सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, संगठन सूक्त आप ले लीजिए कमला जी। हाँ वो ले लेती हूँ मैं। नमस्कार। नमो हाँ, नमः। नमस्ते। नमो नमः। हाँ जी। ओम। प्रारंभ करें। ओम सम समिद्यौवसे वृक्षन्नग्ने विश्वानर्यया ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसुन्याभर। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम समानो मंत्रः समीतिः समानी समानं मनासः चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम समानी वा आपूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। हे प्रभु तुम शक्तिशाली ओ बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्ही है कीजिए धन वृष्टि को। प्रेम से मिल कर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके चेत मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पास सब नेक हो सभी के दिल तथा संकल्प अवरोधी सदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। ईश्वर का भी धन्यवाद। अहम अपि एकं भजनं गानं करोमि। शूरावयम् धीरावयम् शूरावयम् धीरावयम् वीरावयम् सुतराम्। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम्। शूरावयम्
धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां दृढ़मानसा गतिलालसा दृढ़मानसा गतिलालसा प्रिय साहसा सततम जन सेवका अति बाबुका जन सेवका अति बाबुका शुभ चिंतका नियतम शूरावयं शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां धन कामना सुख वासना धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनी शूरावयं शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गतिभीतयो गतिभीतयो द्रुतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समरांगणं विजयार्थिनो बाला शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां जगदीश है परमेश है जगदीश है परमेश है सकलेश है भगवन जय मंगलम परमोज्वलम जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन शूरावयं शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां शूरावयं 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 धन्यवाद। शोनम अति उत्तमम उत्तमम। हाँ जी, प्रारंभ करें जी। अंतर्जालीय वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम वयं गायत्री मंत्रेण सह वयं ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना करिष्यामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्।
दया। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पिछली कक्षा, सबसे पहले मैं एक सूचना दे रही हूँ, ऐसे मैंने पोस्ट भी की है। 3 जून से जो मैं नियमित कक्षा, दैनिक कक्षा मेरी चलती है संस्कृत की, वो फिर से नया सत्र शुरू होने जा रहा है। तो आप में से जो कोई भी उसमें शामिल होना चाहें तो वो अपना नाम लिखा सकते हैं, अपना फोन नंबर, या मेरे इस नंबर पर भी आप फोन करके बता सकते हैं। समय तो मुझे इस ग्रुप की वजह से 3 से 4 रखना पड़ता है, क्योंकि ये 4 से शुरू होता है, इसलिए मैं 3 से 4 रखती हूँ। तो 3 से 4 रखा है। अब देखते हैं कितने लाभार्थी शामिल होते हैं 3 तारीख को। उसके बाद में फिर हम, अगर ऐसा लगेगा तो अभी गर्मी बहुत है तो समय का सभी के उससे सलाह से बदल। डेली होगा कि ऑल्टरनेट डे होगा? जी नहीं, शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार। 5 दिन हफ्ते में? हाँ जी जी, धन्यवाद। जी। आपका फोन आया था मुझे, किसी डॉक्टर, क्या नाम था वो, मैं प्रहलाद। जी, आपने किया था ना फोन? हाँ, मैंने किया था। हाँ, तो एक बार और आप अपना फोन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उस समय मैसूर में थी तो मैं सेव नहीं कर पाई। जी, आप वो पौंडीचेरी जाने वाली थी। हाँ जी, मैं तो लिखवा दूंगा दोबारा। हाँ जी, एक बार फिर से आप कर दीजिएगा तो मैं अपने जरूर। ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगी। जरूर। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही मेरा नाम दानी ऐड कर दीजिए। महानुभाव थे और पढ़ने के लिए बड़े इच्छुक है, संस्कृत में, न्यायिक दर्शन में, और रेगुलर तो होती है, तो हमारे लिए आनंद की बात है। और डॉक्टर होते हुए भी कितनी डॉक्टर मेहनत, हैं, और तो उनकी डॉक्टर उम्र में भी बहुत ज्यादा काफी है। मेहनत करनी पड़ती है। उम्र बहुत। भी 77 कुछ बता रहे थे। 76 रनिंग। 76। और हाँ, क्या बात है, आप तो जुबान है बिल्कुल। और वेरी गुड। नहीं, मैं दिमाग से तो इतना उम्र में जितना मैं बोल रहा हूँ इतना नहीं हूँ, उससे तो मैं ज्यादा कम हूँ, 40-45 के साल जितना सोचता हूँ। लेकिन क्या होता है कि बॉडी हमारा साथ नहीं देती है, थकावट आ जाती है, पैर से चलने में दिक्कत आती है, वगैरह वगैरह। अब ये तो उम्र का जी। वो है, इसमें नहीं, तो उससे लड़ेंगे हाँ, वो और लड़ना ही होगा। विजय पाएंगे। हाँ जी, प्रभा जी, आपको कुछ कहना है? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि बोलिए। मेरा नाम भी लिख लीजिए। हाँ, आपका नाम तो आप तो ग्रुप में ऐड ही है पहले से ही। आपके आपका तो ऐड है। ठीक है। गुरुकुल में एडमिशन हो गया आपकी पौत्री का? जी आपकी पौत्रियों का हाँ गुरुकुल जी, में हाँ एडमिशन हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। पोते का बहुत खूब। वहां पर एडमिशन हो गया, जी जी। और स्वामी मुक्तानंद जी से भी मिले। नमस्कार। लेकिन वहां पर क्या है, ये नेट नहीं मिलता है, नेट की बहुत समस्या रहती है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वहां से किसी को वीडियो कॉल करके दिखाना भी वहां पर मुनासिब नहीं हो पाता। तो वो स्वामी जी ऐसा ही बोलते थे? जी स्वामी जी ने पहले ऐसा ही बताया था कि कांटेक्ट नहीं होता है। हाँ, वहां पर नेट की समस्या है। जी। हाँ जी, चलो पर्सनल चले जाएंगे। परसों चले जाएंगे। के मिलेंगे। अच्छा जी, ठीक। पर्सनली चले जाएंगे। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। चलिए, निकालेंगे। अभ्यास 20 जो भी मैंने पोस्ट भेजी हुई है, पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन काफी लंबा समय हो गया है, इसलिए मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज कर रही हूँ। अभ्यास 20 क विभाग में सिंह, शेर, व्याघ्र, वाघ, वृक्ष,
रीछ, शूकरः सुअर, वृकः भेड़िया, शृगालः गीधड़, शशकः खरगोश, वानरः बंदर, वृषभः बैल, उष्ट्रः ऊंट, गर्दभः गधा, कुक्कुरः कुत्ता, मार्जारः बिल्ली, अजः बकरा, मूषकः चूहा। ये सभी के सभी शब्द कैसे हैं? कौन से अंत वाले हैं? अकारांत वाले हैं। सभी शब्द अकारांत वाले हैं। सभी के रूप राम के समान चलेंगे। ख विभाग में गच्छत, गच्छत जाता हुआ, पठत पढ़ता हुआ, लिखत लिखता हुआ। ये जो है, ये जो क्रियावाची शब्द हैं, ये जो है सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय से बने हुए हैं। इनका अर्थ बनेगा करता हुआ, खाता हुआ, लिखता हुआ, इस तरह के। और इनके जो रूप हैं वो आगे से 65 नंबर पेज पर गच्छन का रूप दिया हुआ है, तो उस गच्छन के अनुसार ही चलेंगे सभी। ग विभाग में यत, यत का अर्थ है कि। सूचना में है सिंह से लेकर मूसक तक रामवत चलेंगे, गच्छन से लेकर कुरवत तक गच्छत के तुल्य चलेंगे। और व्याकरण में है गच्छत, लंग लकार, अयादि संधि और चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर डिवीजन है। ऐसे चतुर्थी विभक्ति पहले आ चुकी है, डिवीजन करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। अब पहले सबसे पहले गच्छत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। तो जो गच्छत, गच्छत शब्द है ये है नपुंसकलिंग, और इसका पुल्लिंग में बनेगा गच्छन और स्त्रीलिंग में गच्छति। इस तरह से चलेंगे। तो जो गच्छन का बनेगा वो भगवत की तरह चलेगा, और वह नदी की तरह चलेगा। गच्छति का नदी की तरह चलेगा। और गच्छत का रूप चलेगा। कृपया अपना माइक म्यूट रखिए। गच्छत का चलेगा जगत के समान। ठीक है, तो अब हम 65 नंबर पेज पर गच्छत का रूप सबसे पहले देखेंगे। कौन पढ़ेंगे निकालकर? 65 पेज पर निकालिए। मिला सभी को? हाँ जी। अब यहाँ पर पुल्लिंग में दिया हुआ है रूप। गच्छत का चलेगा जगत के समान। तो हम जगत का रूप देखेंगे, उसके समान जगत का, इसका गच्छत का चला लेंगे जब नपुंसकलिंग की आवश्यकता होगी। यहाँ पर पुल्लिंग का दिया हुआ है गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः, गच्छता, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भि, गच्छते, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम्, गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु। हे गच्छन, हे गच्छन्तौ,
हे गच्छन्तः। अब जो दूसरे शब्द दिए हुए हैं उनमें से एक का और कोई भी बोलिए। और कौन सा शब्द दिया है? कुर्वत। कुर्वत का बनाइए गच्छन के समान। कुर्वत। हाँ जी, मैं बनाऊं? हाँ जी बनाइए। कुर्वन्, एक मिनट। कुर्वन्, कुर्वन्तो, कुर्वन्तः, कुर्वन्तं, कुर्वन्तौ, कुर्वतः, हम्म कुर्वता, कुर्वद्भ्यां, कुर्वद्भिः, हम्म कुर्वते, कुर्वद्भ्यां, कुर्वद्भ्यः, हम्म कुर्वतः, कुर्वद्भ्यां, कुर्वद्भ्यः, कुर्वतः, कुर्वतोः, कुर्वतां, कुर्वती, कुर्वतोः, कुर्वत्सु, हे कुर्वन्, हे कुर्वन्तौ, हे कुर्वन्तः। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेंगे? छत वाला। पठन का है, लिखन का है, दो और हैं। कोई बोलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूं। हाँ जी बोलिए। गलतियां बहुत पड़ेगी, माफ क्षमा करना। पठन का बोलिए। पठन, पठत, पठन, पठन्तौ, पठन्तः, जी। पठन्तं, पठन्तौ, पठन्तः, पठतः। पठतः, पठता, पठद्भ्यां, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठतोः, पठतां, पठति, पठतौ, पठत्सु। हे पठन, पठतो, पठतोः, पठतोः, पठत्सु। पठत्सु। हे पठन, हे पठन्तौ, हे पठन्तः। हाँ जी ठीक है। इसी तरह से जितने भी सत्री प्रत्यय से लगाकर। बहुत भूलें पड़ी हमारी। जी मिस्टेक कितनी हुई है? एक दो हुई है तो जी कोई जी बात नहीं। जी जी, मैं तो अभी लर्नर हूँ, बहुत बिगिनर हूँ। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आगे देखेंगे। सेव धातु, जो सेव धातु है 90 पेज निकालेंगे। 90 पेज निकालेंगे सभी। आत्मनेपदी धातु है सेव, उसका लंग लकार में निकाल लिया सभी ने। लंग लकार में पहले आ जुड़ जाता है, उसके बाद में धातु और उसके बाद में प्रत्यय। इस तरह से लंग लकार के रूप बनते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए संक्षिप्त रूप दिए हुए हैं, अगर हम उसे ना भी निकालें तो ये संक्षिप्त रूप उसमें जोड़ करके सेव धातु में तो हम बना सकते हैं। असेवत, अत जोड़ देंगे उसमें और अ पहले जोड़ देंगे सेव से,
तो असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, असेवेध्वम, असेवे, असेवावही, असेवामही। ठीक है, ये लिखा हुआ ही है यहाँ पर सेव का। तो अब हमको बनाने हैं दूसरी जो धातुएं दी हुई हैं। अब कौन कौन सी धातुएं दी हुई हैं? यहाँ पर धातुएं नहीं दी हुई हैं। हमने इससे पहले जो आगे के पाठ पढ़े हैं उनमें आत्मनेपदी धातुएं मोद आई थी, है ना, लभ आई थी, तो उनको भी हमें लंग लकार में बनाना है। तो कौन बनाएंगे? लभ का और मोद का। मोद का बना दूं? हाँ जी, बनाइए। अमोदत, अमोदेताम, अमोदेन्त, अमोदथाः, अमोदेथाम, अमोदध्वम, अमोदे, अमोदावही, अमोदामही। लभ का बनाइए, कोई बना सकते हैं तो जी। लभ, 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 लभ का बना सकते हैं। लभ भी है आत्मनेपदी धातु। अलभत, अलभत, अलभेताम, अलवंत, वे नहीं आएगा। अलवध्वम, अ है यहाँ पर, ए नहीं है ना। अलवध्वम, हमें क्या करना है? पहले अ जोड़ना है, ठीक है, और फिर हमको धातु रख देनी है, और धातु के बाद में ये जो संक्षिप्त रूप रखे हैं उसको उसमें जोड़ देना है। हमको क्या तरीका सीख लेंगे ना, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। ये जो संक्षिप्त रूप दिए हुए हैं लंग लकार में ही ऐसा होता है कि अ पहले लगाया जाता है और उसके बाद में धातु और उसके बाद में प्रत्यय। बाकी सब में तो सिर्फ प्रत्यय लगाने होते हैं, दूसरे लकारों में। सिर्फ लंग लकार में पहले अ लगाना होता है, ठीक है। हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से हम और भी जितनी भी धातुएं हैं आत्मनेपदी की उनके भी बना सकते हैं। अब सूचना में है, देखिए यहाँ पर उन्होंने सूचना में बता दिया है नियम कि लंग लकार में धातु से पहले अ लगता है यदि धातु का पहला अक्षर कोई स्वर हो। अब ये भी देखना है कि धातु का पहला अक्षर कोई स्वर हो तो आ लगेगा। अ के स्थान पर क्या लगेगा? आ। और संक्षिप्त रूप लगाकर अभ्यास 18 और 19। अब हमको पीछे अभ्यास 18 19 में आत्मनेपदी की धातुएं पहले बताई गई हैं, तो वहां से हम आत्मनेपदी की धातुएं लेकर उनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभ्यास 10 और 11 में चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करिए। पीछे जो 9 और 10 अभ्यास चला गया है वो हम पढ़ चुके हैं, उसको आपको यहाँ पर फिर से रिपीट करने के लिए बोला है, रिवीजन करने के लिए बोला है, ताकि आपकी फिर से अभ्यास हो जाए। यत अव्यय की अर्थ में आता है, जैसे उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ये एक तरीके से क्या है, ये जोड़ता है वाक्य को, दो वाक्यों को बीच में जोड़ता है।
उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं खाना खाऊंगा। राम ने श्याम कौन सा ने पेज है? कहा कि पेज मैं कौन सा है? पेज पढ़ूंगा। पेज जैसे बीच पेज में की आ गया। पेज पेज जी, कौन सा पेज है? ये मैंने आपको भेजी हुई है पोस्ट। ये पेज नंबर है ऐसे 54 नंबर है शायद। 40-41। जो मैंने आज पोस्ट भेजी है ना, ये वहीं पर है, उसी में से बता रही हूं मैं। ठीक है, तो इसका क्या बना? सह अभासत। यहाँ पर क्या है? ये भास भी आत्मनेपदी धातु है, तो यहाँ पर ये लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन है सह, तो वहां सह के साथ ये प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आया? अभाषत। सह अभाषत यत् अहम न गमिष्यामि। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो जो की है वो इस तरह से यत् यत् प्रयोग करना है यहाँ पर की के स्थान पर। यत् का अर्थ है कि। तो जहां भी दो वाक्य मिलाएंगे तो बीच में जहां पर की लगाना होता है तो यत् का प्रयोग होगा। अब नियम नंबर 54 यहाँ पर एक संधि दी है, एचोयवायावः। एचोयवायावः ये सूत्र है। ये संधि कौन सी है? अयादि। अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि। जब कोई पद होता है उसके अंत में ए हो या ओ हो, तब ये संधि बनती है। तो ए को अय हो जाता है, अगर ए है तो अय हो जाएगा, अगर ओ है तो अव हो जाएगा, और ऐ है तो आय हो जाएगा, औ है तो आव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से उदाहरण देख। शब्द के अंतिम ए या ओ के बाद अ होगा तो नहीं। जैसे हरे जमा ए, हर ये अय हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? अय हो गया, और ए एक की मात्रा है तो इसलिए हर ये। जे जमा अह, अब यहाँ पर भी जा में क्या है? ए है, तो ए और अह अयह जयह। कवे जमा ए कवये। भो, अब यहाँ पर ओ का प्रयोग है, भो जमा अति भवती। अब हो गया, ओ था इसलिए अब हो गया भवती। पो जमा अनः पवनः। पौ जमा अकः पावकः। द्वौ जमा एतौ द्वावेतौ। आव हो गया यहाँ पर, है ना। अगर छोटी ए है तो अय बनेगा, बड़ी ए है तो आय, छोटा ओ है तो अव, और बड़ा ओ है तो आव। इस तरीके से बनेगा। तो ये अयादि संधि है। सभी संधियों को एक दिन में बोर्ड पर आप सभी को समझा दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। अभी संधियां एक पूरी हो जाए। अब दूसरा पेज निकाल लीजिए, अभ्यास 20 का दूसरा पेज। उदाहरण वाक्य दिए हैं, बालकः पठन लिखन कार्यम च कुर्वन् अस्ति। क्या बोल रहे हो?
हाँ बोलिए बोलिए। हम्म। हाँ, तो ए जो पहला शब्द है, जो पहला शब्द है उसका ए, और बाद वाला तो वो ए है, तो वो ये हो गया। हर आया आया तो हुआ, लेकिन वहां पर भी एक ही मात्रा है, एक है। हाँ हाँ, जो पहला पद है, पहला जो पद है उसका ए देखना है। उसके पीछे क्या है, पदांत में क्या है, ए है या ओ है। और पीछे तो जो शब्द होगा उसकी ही मात्रा लगेगी। जैसे अ है तो अ रहेगा, ये ए है तो ए रहेगा, ओ है तो ओ हो जाएगा। अगर वहां पर ए की जगह ओ होगा, हरे प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा, हरयो। अब हाँ, ये है ना, एक, हाँ, आई वाला, हाँ यहाँ पर ये है ना, ये दिया है नई, नई जमा अकह, नई, एक ही मात्रा है ना, बड़ी एक ही मात्रा, नई, नई जमा अकह तो नाय कह, आय हो गया। हाँ, मात्रा में है गलती, ये ध्यान देना है। अगर छोटी ए है तो अय बनेगा, और बड़ी ए है तो आय, छोटा ओ है तो अव, बड़ा ओ है तो आव। अभी आज मैंने बोर्ड की व्यवस्था, आज मैंने बोर्ड की व्यवस्था नहीं की है। मैं एक दिन बोर्ड की व्यवस्था करके सारी संधियों को क्लियर करूंगी सभी के लिए, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया? देखिए, देखिए आप बोलते हैं ह्रस्व ए, ठीक है, ह्रस्व ए पर कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अगर कोई दूसरे वर्ण पे लगाएंगे तो एक मात्रा लगेगी, लगेगी ना। और जो दीर्घ ए है उसमें एक मात्रा होती है, लेकिन अगर किसी वर्ण के ऊपर लगाएंगे, व्यंजन पर लगाएंगे, तो वहां पर उसमें दो मात्रा लगेंगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने लगाया है कव ये, तो ये एक मात्रा है, तो यहाँ पर ये कवे लिखा है ना, कवे, कवे में एक मात्रा है और नई में दो मात्रा है, तो यहाँ पर अंतर समझिए, कवे और नई। तो नई वाले में आय बनेगा और कवे वाले में आय। हम्म, अगर वहां पर, अगर वहां पर पीछे जो ए दी हुई है कव ये, वहां पर रूप बनाया है इसलिए वहां पर ए लगाया है, लेकिन अगर वहां पर अ होता है तो वो कवय बनेगा, कवय। हाँ, ठीक है। तो ये जो सत्र प्रत्यय है ये वर्तमान कालिक कृदंत शब्द बनाए हैं। अब इसमें जो है कैसे अर्थ होता है, करते हुए,
के अर्थ आते हैं। कोई भी एक कार्य करते हुए दूसरा कार्य करता है, वहां पर ये सत्री प्रत्यय वाले कृदंत शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, बालकः पठन लिखन कार्यम च कुर्वन् अस्ति, या रहा है, रही भी आता है। तो बालक पढ़ रहा है, लिख रहा है और कार्य भी कर रहा है ना। बालक पढ़ रहा है, लिख रहा है, च आ गया तो और कार्य कर रहा है। दो तीन तरह के इसमें सब अर्थ आते हैं, है ना। हाँ, अब गच्छन्तम सिंहम पश्य, गच्छन्तम जाते हुए शेर को देखो। गच्छन्तम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और ये सिंह पर जो बिंदी अगर आपके में है ऊपर अनुस्वार है तो ठीक है, मेरे में मिसप्रिंट है, अनुस्वार नहीं है, तो सिंगम है यहाँ पर। गच्छन्तम सिंगम पश्य। अब यहाँ पर जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग इसका है, किसका? जो विशेषण और विशेष्य हमने नियम पढ़ा था पहले। जो अब ये जो शब्द हैं सत्री प्रत्यय वाले शब्द हैं, एक विशेषण की तरह कार्य करते हैं। जैसे हम कोई वाक्य बनाते हैं, उसमें विशेषण प्रयोग हो रहा है, तो जो विशेष का लिंग होगा, वचन होगा, विभक्ति होगी, वही विशेषण की भी होगी। तो यहाँ पर ये जो शब्द है गच्छन्तम, तो कौन सा शब्द से बना है ये? गच्छन, गच्छन शब्द है। तो गच्छन शब्द का ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो सिंघम, सिंघम क्या है? ये भी शेर का दूसरी विभक्ति का एक वचन है, सिंह को। तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है गच्छन्तम, जाते हुए शेर को देखो। गच्छन्तम सिंहम पश्य। अब पठता बालकेन सह रामः तिष्ठति। अब ये हमने पढ़ा था बालकेन सह, तो बालकेन कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? तृतीया एक वचन। तृतीया एक वचन। तो जो सह शब्द का प्रयोग करते हैं तो तृतीया का प्रयोग होता है। तो ये बालक का में तृतीया विभक्ति का एक वचन है, इसलिए पठन शब्द के भी तृतीया का एक वचन प्रयोग होगा। तो पठन शब्द का तृतीया का एक वचन क्या बना? पठता। पठता बालकेन सह रामः तिष्ठति। पढ़ते हुए बालक के साथ राम बैठता है। ठीक है, पढ़ते हुए, करते हुए, लिखते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, इस तरह के अर्थ बनेंगे। या जा रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा था, खा रहा था, इस तरह का अर्थ इन शब्दों का बनता है। गच्छते शिष्याय पुस्तकम यच्छ। अब यहाँ पर क्या है? ये कौन सी विभक्ति है? गच्छते, गच्छन की चतुर्थी, चतुर्थी का एक वचन। तो शिष्याय भी चतुर्थी का एक वचन है। जाते हुए शिष्य के लिए पुस्तक दो। देने वाली धातु के साथ में, अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का रिवीजन करने के लिए बोला है, तो यहाँ चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। जाते हुए शिष्य को पुस्तक दो। देने वाले शब्द में, देने वाली धातु में के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग
होता है। ठीक है। गच्छतः अश्वात् बालकः अपतत्। अब यहाँ पर देखिए गच्छतः कौन सी विभक्ति, कैसे पता करेंगे, क्योंकि 2 बार आएगा गच्छतः गच्छतः। तो यहाँ पर हम देखेंगे अश्वात्, ये कौन सी विभक्ति का वचन, एक कौन सा वचन है, अश्वात् पंचमी, पंचमी विभक्ति का एक वचन, घोड़े से। तो ये गच्छतः भी पंचमी का एक वचन है। जाते हुए घोड़े से बालक गिरा, चिन्ह तो क्या आया है इसका, से आया है, जाते हुए घोड़े से, लेकिन अलग होने के लिए। हमने पढ़े थे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के लिए। 2 बार से चिन्ह आते हैं, एक तृतीया विभक्ति में और एक पंचमी विभक्ति में। तो पहला जो है वो है साधन, करण क्या है, साधन है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है और यहाँ पर अलग होता है। तो जाते हुए घोड़े से बालक गिरा, अपतत्, अब पहले आ गया कौन सा है, लंग लकार है, भूतकाल है। लिखतः शिष्यस्य लेखम पश्य, यहाँ अपतत है तो त हलंत है, तब पूरा आना चाहिए कि हलंत आना चाहिए? नहीं, हलंत है, हलंत वाला ही है, अपतत हलंत वाला ही है। ठीक है। लिखते हुए शिष्य का लेख देखो, लिखतः शिष्यस्य लेखम पश्य, लिखते हुए शिष्य का, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है दोनों में। वृकः गच्छन् आसीत्, वृकः यानी भेड़िया, भेड़िया जा रहा था। अब यहाँ पर लंग लकार आ गया, ये आसीत अस धातु का भूतकाल, जाते हुआ भेड़िया जा रहा था। ठीक है। रामः अभासत यत् स सदा सत्यम वदिष्यति, राम ने कहा, अभासत कहा, यत् कि वह सदा सत्य बोलेगा, राम ने कहा कि वह सदा सत्य बोलेगा। रामः अभासत यत् स सदा सत्यम वदिष्यति। रामः गुरुम असेवत धनम अलभत अवर्धत रमोदत च, राम गुरु की सेवा करता है, राम ने गुरु की सेवा की, असेवत लंग लकार है भूतकाल, राम ने गुरु की सेवा की, धन प्राप्त किया, बढ़ाया और प्रसन्न हुआ। त्वं दुःखम असहथा कन्याम एकक्षयाः च, यहाँ पर ये जो एकक्षया आया है ये एकक्षया है या एकक्षथा है? एकक्षथा है, मेरे में मिसप्रिंट हो गई है। तुम दुख को, तुमने दुख सहा और कन्या को देखा, कन्या को इच्छ धातु है, इच्छ यानी देखना, तो ई से ए हो गया है, अ में और ई मिल जुड़ गया, तो ये कौन सी संधि थी? गुण संधि थी, अ जमा ई ए। तो यहाँ में इसमें इच्छ में हमें अ लगाना है पहले, तो अ और ई को जोड़ेंगे तो ए हो गया, एक था। ठीक है, इस तरीके से हुआ। वैसे दूसरों में अ जोड़ा है ना, तो इसमें भी लंग लकार में अ जोड़ा हमने इच्छ में, तो अ और ई जुड़कर एच हो गया, एक था। अब संस्कृत बनाओ,
शिष्य जा रहा है। हाँ, प्रयास करिएगा। शिष्य जा रहा है। शिष्यः गच्छन्। अस्ति। शिष्यः गच्छन् अस्ति। राम काम कर रहा है। हाँ जी, बोलिए प्रभा जी। राम काम कर रहा है। रामः कार्यं कुर्वन् अस्ति। अस्ति। कृष्ण लिख रहा है। रामः कार्यं कुर्वन् अस्ति। हाँ जी, हो गया। दूसरा बोलिए। कृष्ण लिख रहा है। प्रयास करिए दीपालिका जी। कृष्ण लिख रहा है। कृष्ण, अब लिख धातु है, वहां पर लिख धातु है, लिख से बन गया लिखन। हाँ जी, आप बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए। आपने हाथ उठाया है। हाँ, बोलिए। कृष्णः लिखन् अस्ति। हाँ जी, बिल्कुल सही है। एक शेर जा रहा था। एक शेर जा रहा था। एकः सिंहः अगच्छन्। नहीं, अगच्छन नहीं आएगा मुनि जी। गच्छन आसीत। गच्छन् आसीत्। हाँ जी। यहाँ पर ये गच्छति धातु का सत्री प्रत्यय के शब्दों का ही प्रयोग होगा सब में। रहा है, रही है में। जाते हुए बाघ को देखो। चला है। गच्छन्तं व्याघ्रं पश्य। पश्य। एक बोलिए, एक पहले हाथ उठा के बोलिए। जाते हुए बाघ को देखो। हाँ, बोला किसी ने? जाते हुए बाघ को देखो। हाँ, बोलिए प्रभाजी, बोलिए। गच्छन् व्याघ्रं नहीं नहीं पश्य। नहीं नहीं, व्याघ्रम द्वितीय विभक्ति उसमें लगी है। व्याघ्र में तो गच्छन में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन आएगा। गच्छन्तम व्याघ्रम पश्य। गच्छन्तम व्याघ्रम पश्य। गच्छन्तं व्याघ्रं पश्य। जाते हुए कुत्ते के साथ बकरा और बिल्ली भी हैं। जाते हुए कुत्ते के साथ बकरा और बिल्ली भी हैं। अब यहाँ पर हमें पहले ये देखना है। अब साथ आ रहा है यहाँ पर, जाते हुए कुत्ते के साथ। अब साथ वाले शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? तृतीया। तो तृतीय विभक्ति लगेगी। अब गच्छन का तृतीय विभक्ति गच्छता स्वानेन सह मार्जारः अजः च अपि अस्ति। स्तः आएगा, दो हैं, ठीक है। गच्छता स्वानेन सह अजः मार्जारः अपि च स्तः। दो है इसलिए अस्ति स्तः सन्ति। तो दो के लिए स्तः। बढ़ते हुए बालक को लड्डू दो।
अब देने का आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? चतुर्थी। पढ़ते हुए बालक को लड्डू दो। पठते बालकाय मोदकम यच्छ। हम्म। काम करते हुए शिष्य का काम देखो। अब यहाँ पर का आ रहा है तो का कौन सी विभक्ति में आता है? षष्ठी विभक्ति में। तो षष्ठी विभक्ति में क्या था? कुर्वतः कार्यं कुर्वतः शिष्यस्य कार्यं पश्य। कार्यं कुर्वतः शिष्यस्य कार्यं पश्य। राम ने कहा कि वह घर जा रहा है। यहाँ पर यत का प्रयोग करना है। राम ने कहा कि वह घर जा रहा है। बोलिए मुन्नी जी। रामः अपासत यत् सः गृहं गच्छति। ठीक है। वन में शेर, व्याघ्र, रीछ, सुअर, भेड़िया, गीदड़, खरगोश और बंदर रहते हैं। बोलिए। नगर में वन में शेर, बाघ, रीछ, सुअर, भेड़िया, गीदड़, खरगोश और बंदर रहते हैं। ये तो सारे दिए हुए हैं अपने उसमें जो शब्दों का दिया हुआ है पहले ही, उसमें सभी का दिया हुआ है। सिंह वने सिंह। इसमें बहुवचन आएगा ना, सभी ज्यादा है ना। हाँ, बहुवचन आएगा। वसंती वसंती नहीं, वो तो है क्रिया का। वो सिंह तो सिंह का बहुवचन होगा। नहीं, सिंह का बहुवचन नहीं होगा। शेर, क्रिया बाघ, में रीछ, बहुवचन सुअर, होगा। भेड़िया, गीदड़, खरगोश और क्रिया में बहुवचन होगा। बंदर क्यों? वसामी वसंते। वन में सिंह, व्याघ्रः, वृक्षः, शुकरः, वृक्कः, शृगालः, शशकः, कपिः वसंती निवसन्ति। निवसन्ति या वसंती। कुत्ते को भोजन दो। कुत्ते को भोजन दो। कुकुरायः भोजनं यच्छ या कुक्करः। भोजनं यच्छ। चतुर्थी विभक्ति लगती है जहाँ पर देने वाली धातु आती है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अच्छा लगने के लिए भी रोचते धातु में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। मोदकम रोचते। मह्यम मोदकम रोचते। गुरु को नमस्कार। अच्छा, इसमें मम आएगा कि मयम आएगा? दोनों गुरुवे नमः। मह्यम आएगा, चतुर्थी विभक्ति आएगी मह्यम। मेरा नहीं, मम नहीं। मम तो षष्ठी आ जाएगा। नहीं, मम तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। मयम मुझको, हाँ, मयम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ठीक है। हाँ, मह्यम। गुरु को नमस्कार।
गुरुवे गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। धन के लिए पढ़ो, धनाय पठ, या धनस्य कृते पठ, ये भी बोल सकते हैं। धनस्य कृते पठ, धनार्थम पठ, धनार्थम पठ। धनार्थम कई पठ। चीजें प्रयोग, कई तरह से प्रयोग हो सकता है। उसने धन पाया, सह धनम अलभत, उसने गुरु की सेवा की, सह गुरुम सेवाम कृत्वा, नहीं, सह गुरुम असेवत, सेव धातु का लंग लकार में लगेगा। असेवत। सेवा की भूतकाल है। भूतकाल। असेवत, तूने वृक्ष देखा, त्वम वृक्षम वृक्षम पश्यत। अपश्यत। इक्षथाः, हाँ, एक था, एक था। यहाँ पर आत्मनेपदी का प्रयोग करेंगे तो एक था, और अपश्यत भी बोल सकते हैं। नहीं, अपश्य। तूने कहा, त्वम उवाचो, भूतकाल। भूतकाल बोलना है। अभाष था, अभक्ष था, क्या तूने कहा, आभाष था, अभाष था, अभाष था है ना, अभाष था। हाँ, विसर्ग आएगा। हाँ, मैंने यत्न किया, हम यत्नम कुर्वे, अकुर्वे, अहम यत्नम अकुर्वे, असेवे, वैसे अयत्ने, अयत्ने आ जाएगा। अयत्ने, अयत्ने। अहम अयत्ने। यत्न करना यत्न धातु से ही है। अहम अयत्ने, ठीक। मैंने विद्या सीखी, विद्यम अशिक्षे, सीखना तो शिक्षा मही, शिक्षे अशिक्षा मही से आएगा। मही नहीं, मैंने स्वयं एक ने, मैंने। हाँ, मैंने अहम अशिक्षे, अहम अशिक्षे, विद्याम अशिक्षे। अहम विद्यम अशिक्षे। अब ये अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य तो इसमें दिए हुए ही हैं। अब ग विभाग का अभ्यास का में बहुवचन में यहाँ पर जो दिए हुए हैं ग विभाग में, ये उसने धन पाया, तो उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? उसने धन पाया। सह अलभत था, अब इसका बहुवचन करेंगे तो ते धनम अलवंत। बहुवचन की क्रिया लगा देंगे, ते धनम अलवंत। उसने गुरु की सेवा की। अब यहाँ पर उसने सह गुरु असेवत, तो अब यहाँ पर ते गुरु असेवंत। बहुवचन की क्रिया लगा देंगी सभी में। तूने वृक्ष देखा और तुम सबने वृक्ष देखा, तो युवाम वृक्षम
एक छद्वम, क्षद्वम, तूने कहा, तम अभाषध्वम, हाँ अभासध्वम, त्वम यूयम अभासध्वम, हाँ यूयम आएगा, ठीक। मैंने यत्न किया, अब यहाँ पर वयम, वयम आ जाएगा, वयम वयम यत 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 यत्ने यत्ना यत्ने वा मही, और आगे आएगा वयम आएगा अयत्ने, अयत्ने वा मही, या फिर हम यत्न किया, यत्न पूर्वा मही, ऐसे भी कर सकते हैं। यत्न अभी क्री धातु का लंग लकार में देखना पड़ेगा, ऐसे लगाएंगे। अकरोत, वयम वयम यत्नामहि, यही ठीक लगता है क्योंकि आत्मनेपद चल रहा है। क्री धातु, वयम क्री धातु का ये है, वयम और यत्नामहि, लंग लकार में आएगा अकुर्मा, यत्न अकुर्मा, अकुर्मा वयम आएगा, यत्नम अकरवम अकुर्म, अकुर्व अकर्म, अकुर्म, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरत, अकरवम अकुर्व अकुर्म, ये लंग लकार का है। वयम यत्नम अकुर्मः, हाँ अकुर्म, वयम यत्नम अकुर्म, ठीक है। अब ये गच्छत पठत और क्या है ये पूर्वत के पूरे रूप लिखने हैं, ये आपको रूप लिखने हैं। गच्छन का जो दिया हुआ है उसी के समान पठन के लिख लेने हैं, पूर्वत के लिख लेने हैं। और इनके लंग लकार में सेव लभ वृद्ध सह याच वृत भास कूद यत वंद, देखिए यत धातु भी दी हुई है यहाँ पर मुनि जी, यत धातु दी हुई है, तो हम यहाँ पर यहाँ से यत यानी यत्न करना, यत का भी बना सकते हैं। यत का लगाएंगे तो फिर हमको वो बनाना नहीं पड़ेगा क्री धातु का। कौन सा था वो? यत्न किया तो अहम अहम अ यत यते, अहम अयते, अयते, अयते फिर वयम के साथ आ जाएगा अयतामहि, अयतामहि, अयतामहि। हाँ जी, ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ वाक्य बनाने हैं, समय तो काफी हो गया है मुनि जी, क्या करना है? बस बंद करे। हाँ जी ठीक है, बस ये वाक्य बनाने हैं, वो आप लोग बनाइएगा। और संधि है मुने जमा ए मुनये, कवे जमा ए कवये, जे जमा अति जयति, वो जमा अति भवति, ये वो पहले दिए हुए हैं वही है। को जमा अनः पवनः, गुरो जमा ए गुरवे, गई जमा अकह
गायकः गई जमा अति गायति पौ जमा अकः पावकः। पावकः द्वौ जमा इमौ द्वाविमौ। द्वाविमौ। हाँ जी, तो अभी यहाँ पर हम अपना पूरा करते हैं, बंद करते हैं, हाँ जी। काफी समय हो गया है। जी जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै अब शांति पाठ बोलना है मुनि तेजस्विनावधीतमस्तु। जी। हाँ जी। शांति पाठ बोलना है मुनि जी। हाँ मैं तो ठीक है। मैं तो वो ओ ठीक है। गर्मी बहुत है। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति।